हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। आज हम देख रहे हैं एक और फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल जो कि गॉस लॉ पर बेस्ड है। और वो ये है कि माना एक चार्ज क्यूब जो कि एक क्यूब के अंदर बंद है। अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब ऑफ साइड एज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि इफ़ वी चेंज द साइड, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द क्यूब, अगर हम क्यूब के एज को डबल कर दें या उसके साइड को डबल कर दें, साइज को अगर हम इस क्यूब के एज को डबल कर दें या इसका साइज डबल कर दें तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा? व्हाट विल बी द चेंज इन द फ्लक्स? दिस इज द क्वेश्चन। सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस अगर ये है तो इसमें से जो फ्लक्स पास होगा दैट विल बी, गॉस का जो लॉ है वो ये है कि जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस क्या क्या हो सकते हैं? क्यूब या फिर स्फेयर या सिलेंड्रिकल। इसमें से जो फ्लक्स पास होगा वो द फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पर फाई इक्वल्स वी कैन से Q/ε0। अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के लिए कंडीशन है, लेकिन चार्ज जो है इनक्लोज्ड होना चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर, तो यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी साइड या रेडियस या डायमेंशन की तो कोई बात ही नहीं आ रही है। सो वी कैन से फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन यानी साइड, लेंथ, हाइट, ब्रेथ, इन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स होगा फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज तो वही है। हमने इसका अगर साइज बढ़ा दिया लेकिन चार्ज की वैल्यू वही है और ये केवल चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर विल बी नो चेंज। इसका क्वेश्चन अगर ऐसा है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि अगर स्फीयर के अंदर एक चार्ज को रखा हुआ है और उस चार्ज की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उस स्फीयर के रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स में कितना चेंज आएगा? तो इसका आंसर भी वही होगा, क्योंकि स्फीयर क्या है? गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर चार्ज अगर रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा गॉसियन सरफेस से? Q/ε0। उस गॉसियन सरफेस से अगर चार्ज Q रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना पास होगा इस गॉसियन सरफेस से? इट विल बी Q/ε0। तो यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस को डबल भी कर दिया जाए, इस स्फीयर को आप डबल कर दो, कितना भी बड़ा बना दो, अर्थ के बराबर बना दो, तब भी फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी, इट विल बी Q/ε0। एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक गॉसियन सरफेस के अंदर बोलें, या फिर हमने क्वेश्चन में बोल दिया कि एक क्यूब के अंदर जो है क्या है? 10 डाइपोल्स रखे हुए हैं। डाइपोल आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब। एक क्यूब के अंदर 10 डाइपोल्स रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब के अंदर 10 डाइपोल्स रखे हुए हैं, तो बताओ कि फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द फ्लक्स? फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर अभी जो हमने पहले एक क्वेश्चन भी देखा था, और लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है। अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल किसे कहते हैं? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर रखा होता है, जिसको हम 2l डिस्टेंस लेते हैं, सर्टेन डिस्टेंस पर रखा होता है, तो इससे हम कहते हैं डाइपोल। अब डाइपोल का अगर देखा जाए तो देखो नेट चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होगा? इट विल बी -Q, इट विल बी, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होगा? -Q + Q, इट इज 0। डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है। और हमने अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? Q/ε0। वी कैन से Q टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज रखे हुए हैं टोटल, उनको हम ऐड कर देंगे, उतना ε0 होता है। अगर हमने डाइपोल रखा है तो डाइपोल का टोटल चार्ज कितना है? 0, तो 0/ε0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर 10 डाइपोल रखे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि एक डाइपोल से 0 है, दूसरा डाइपोल भी क्या होगा? उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। ये बात आपको समझनी है कि ये कहना ही चाह रहा है कि अगर एक डाइपोल को गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया जाए तो फ्लक्स कितना पास होगा?
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी गॉसियन सरफेस है, ये स्फीयर होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हम एक चार्ज डाइपोल को रख दें तो इससे क्या हो जाएगा कि इसके अंदर नेट चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू नेट क्या हो गया, 0 हो गया। और क्यू नेट 0 हुआ तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा था फाई इक्वल्स क्यू टोटल या क्यू नेट अपॉन 0 एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस का लॉ क्या था, फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू यहाँ पर टोटल 0 है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0।